कोरोना के पहले हमारे पास जो महाविद्यालय थे वो मात्र 32 थे, और आज हमारे पास 166 महाविद्यालय मूल्यांकित हैं, और मात्र 2 साल में 134 महाविद्यालयों का मूल्यांकन, ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। और ये वही लोग थे जो कहते थे इस छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो सकता, ये वही थे जो कहते थे छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा है, ये वही थे जो कहते थे नैक कुछ नहीं कर सकता, ये वही थे जो कहते थे कि कोई कुछ भी कर ले, हमारे यहाँ कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। लेकिन वही सारे लोगों ने परिवर्तन अपने आप में किया है। हमें पता था कि कई बार यह होता है कि हम घी निकालने की कोशिश करते हैं, सीधी उंगली से तो नहीं निकलती है, तो इसलिए उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है। और हमें यह भी पता था कि घी तो सब में है, केवल उंगली थोड़ी सी टेढ़ी करने की जरूरत है, और शासन ने उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की, 132 से 166 में हम पहुंच गए। और मात्र हमारे पास 11 ऐसे महाविद्यालय हैं जो इस प्रोसेस में नहीं हैं। हो सकता है मार्च तक हमारे पूरे के पूरे महाविद्यालय जो है वो नैक से मूल्यांकित हो जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सबसे नीचे था और आज छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। और हर नैक का एक एक व्यक्ति, एक एक अधिकारी कहता है कि छत्तीसगढ़ में अचानक से ऐसी बयार क्या बही कि सारे के सारे महाविद्यालय, कल भी एक महाविद्यालय में गए थे, वीसी वहां के मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये इतना ट्राइबल इलाके का महाविद्यालय, इतना छोटा महाविद्यालय, अंडर ग्रेजुएट महाविद्यालय, ये नैक के लिए कैसे चला गया, और इसको कैसे प्रेरणा मिली कि ये नैक के लिए जाए। बड़े से बड़े महाविद्यालय, जो बेहतर महाविद्यालय, वो तक नैक में जाने की सोच रहे हैं, तो ये सोच कैसे आ गई इनमें। तो बहुत बड़ी बात थी कि सोच अचानक से परिवर्तित हुई। और ये वही लोग थे, आयतित लोग नहीं थे, ये वही लोग थे जो कहते थे कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने नहीं को हटाया और कुछ हो सकता है किया, बस यही है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको उन्होंने किया था, और इसलिए क्वालिटी टारगेट में क्वालिटी पॉलिसी है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो आपको एक डायरेक्शन दे सके। इनिशिएटिव्स क्या लेने की जरूरत है? जो महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित नहीं हुए हैं, जो महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित हुए हैं, सबके लिए इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। और इस इनिशिएटिव पे मैं आगे चल के एक एक पे बात करता हूं। सबसे पहला इनिशिएटिव है हमको एसआईपी। आपने एसआईपी प्रारंभ की होगी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपने 5,000 या 10,000 हर महीना डालते हैं। आप ना जाने कितने सारे डिबेंचर्स आते हैं और न जाने कितनी कंपनीज हैं। तो क्यों नहीं हम अपना एसआईपी यहां से स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स इंडक्शन प्रोग्राम जो महाविद्यालय में लगातार होता रहे, हर 3 महीने में एक इंडक्शन प्रोग्राम करिए। इंडक्शन प्रोग्राम का यह मतलब नहीं है कि उनको केवल कोर्स के बारे में बताएं। इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब यह है कि कितनी समितियां आपके महाविद्यालय में हैं, कौन कौन सी समिति का दायित्व क्या है, उसके संयोजक क्या है, उसकी भूमिका क्या है, महाविद्यालय किस लिए है, महाविद्यालय में वैल्यूज क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, टीचर्स का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, स्टूडेंट का क्या है, या फिर हमारे एल्यूमिनी का क्या है, या हमारे ऑफिस वालों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। महाविद्यालय को पूरे का पूरा पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यह स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे वो बच्चे ये जान सकें कि कैसे उनकी कॉम्पिटेंसीज को हम अपने महाविद्यालयों में डेवलप करें, कैसे उनकी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को हम हवा दे सकें, कैसे हम उनमें एक अवेयरनेस अपने सोसाइटी की ओर पैदा कर सकें, और कैसे उन बच्चों में जो स्कूल से आते हैं उनको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के लिए तैयार कर सकें। ये इसका गोल है। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह हमें स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम लगातार कराने पड़ेंगे अपने महाविद्यालयों में। दूसरा है एलओसीएफ, जिसकी बात अब लगातार यूजीसी कर रही है, लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क। अब हमको एलओ पे बात करनी है। हमने पीओ पे बात कर ली, पीएसओ पे बात कर ली, सीओ पे बात कर ली, लेकिन हम बहुत कम बात कर पाते हैं एक पे, जो है एलओ, लर्निंग आउटकम। हमारा पूरा का पूरा करिकुलम लर्निंग आउटकम पे होना चाहिए कि उस डिग्री को, उस कोर्स को करने के बाद उस बच्चे में क्या चीजें होनी चाहिए, उसका आउटकम क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन को एक आउटकम बेस्ड बनाना होगा। जो संबद्ध महाविद्यालय है विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय जो देता है, या सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज जो अंडर ग्रेजुएट में हमको सिलेबस देती है, उसमें भी अब नए सिलेबस में ये एलओसीएफ लागू होकर अब अगले साल में आपको मिल जाएगा कि आपको हर एक महाविद्यालय, ये महाविद्यालय पीओ अलग लिखता था बीएससी का, ये महाविद्यालय अलग लिखता था, ये महाविद्यालय अलग लिखता था। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज ने पूरे पीओ, पीएसओ, सीओ को एक साथ बना के दिया है, तो सब महाविद्यालयों का पीओ, बीएससी का, बीए का, बीकॉम का एक जैसा होगा। और पीजी का जो पीओ, पीएसओ, सीओ है, उसको बनाने की जिम्मेवारी विश्वविद्यालयों की होगी, क्योंकि पीजी का कोर्स हर एक विश्वविद्यालय में अलग अलग चलता है, इसलिए उसके पीओ, पीएसओ और सीओ अलग अलग होंगे। अब उसके साथ ही कैसे हम रिसोर्सेस को और लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बना सकें और क्वालिटी ऑफ टीचिंग को कैसे बढ़ा सकें, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने देखा एफडीपी लिखा था, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम केवल डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है,
कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो प्रमाण पत्र आपको क्या प्रमाणित करेगा, किसी का दस्तखत आपको क्या प्रमाणित करेगा, आप तो स्वयं को प्रमाणित कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने भी कहा आजकल सेल्फ अटेस्टेड चलता है, किसी गेजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। तो आप क्यों नहीं अपने आप को अटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं आप अपने हस्ताक्षर को एक ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो आप में यदि वो चीजें हैं कि आपका हस्ताक्षर जिस दिन ऑटोग्राफ बन जाएगा आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की या आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होगी, वो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। और हमें अपने बच्चों को ले जाना है, शिफ्ट करना है लॉट्स से हॉट्स की ओर। लॉट्स का मतलब होता है लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और वो यहां सामने में आपको दिए हुए हैं कि लॉट्स कौन से हैं और हॉट्स कौन से हैं। हमारे बच्चों को हॉट बनाने की जरूरत है। हॉट मतलब वो ऐसा हॉट केक जिसको हर कोई लेने के लिए तैयार हो। हमारा हर एक बच्चा अपने आप में ऐसा अलग हो कि जितनी कंपनीज आए वो कहें कि नहीं इस बच्चे को हमें लेना है, इस महाविद्यालय के बच्चे को लेना है, तो उस महाविद्यालय के बच्चे को हमें लॉट्स से लेके हॉट्स तक ले जाना है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, उन सारे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे हम हॉट्स स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करें वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। और इसीलिए लर्निंग आउटकम को यदि आप लेते हैं तो ये हमारा आउटकम जो है विजन मिशन के साथ होता है, और ये फिर टीचिंग लर्निंग के हमारे पूरे सिस्टम में होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी की ओर ले जाता है। फिर उसके बाद हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, और उससे आगे आते हैं तो इंप्रूवमेंट है, अपडेट की बात करता है, अपग्रेड की बात करता है, अपलिफ्ट की बात करता है, और उसके बाद वो कहता है फिर उसी पे आ जाता है। तो पूरे साइकिल को यदि आप देखते हैं तो ये PDCA साइकिल है जिसमें हमें प्लान करने की जरूरत है, डी में डू करने की जरूरत है, सी में फिर वो जो हमने किया है उसको चेक करने की जरूरत है कि सही हुआ कि गलत हुआ, कितना सही कितना गलत, स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत है, और उसके बाद हमें फिर उस पर एक्ट करने की जरूरत है। और जब एक्ट कर लेंगे तो फिर एक बार हमको प्लान करने की जरूरत है।